गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू भी क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आखिर पेरिस क्या है। तो पेरिस एक जगह है दोस्तों, स्थान है। ये जो है फ्रांस की राजधानी है। कौन से देश की राजधानी है पेरिस जो है, देखिए, ठीक है ना। तो आपके एसएससी रेलवे जो भी एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट भी आ सकता है कि पेरिस की फ्रांस की राजधानी क्या है, या पेरिस किसकी राजधानी। तो किसकी राजधानी, कौन से देश की, तो फ्रांस की राजधानी है। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो 26 जुलाई, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त तक, याद रखेंगे। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो आप सभी को मालूम होगा, कारगिल दिवस मनाया जाता है। 1999 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कारगिल जगह पे। कारगिल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कारगिल विजय दिवस, ठीक है ना। 26 जुलाई को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कारगिल दिवस, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, जो है पेरिस ओलंपिक खत्म हो गया है कल 11 अगस्त को। हम लोग देखते हैं कि कौन सा देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, कौन से देश का कितना स्थान है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा भारत जो है किस पोजीशन पे है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ देख लिया इसमें। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ था 2024 में। इस बार जो हुआ था वो जो है कौन से नंबर का था, याद रखेंगे दोस्तों। वो जो हुआ है अभी, जो हुआ 33वें नंबर का है। कौन सा क्रम का है, 33 क्रम का है, याद रखेंगे। कहाँ हुआ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में अभी, ठीक है। इतना याद रखना है, 33 और ये 24। अब हम लोग पदक तालिका देखें तो सबसे फर्स्ट स्थान पे है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। देख लीजिए कौन सी स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने टोटल जो पदक जीता है वो 126 पदक जीता है, जिसमें स्वर्ण पदक उन्होंने 40 जीता है, ये याद रखना है। उसके बाद सबसे पहले तो इसे याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो पदक जीता है वो जीते हैं दोस्तों अमेरिका। उसके बाद चीन का सेकंड स्थान है, फिर जापान का दोस्तों थर्ड स्थान है, फिर ऑस्ट्रेलिया का है, और भारत को तो 71 है ना। लगभग क्या है, टॉप 3 पूछा जाता है, इसलिए हम लोग टॉप 3 देख रहे हैं। उसके बाद अपना हमारा जो देश है भारत का, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो भारत के स्थान 71वां है, भारत काफ़ी पीछे है दोस्तों, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट है, देख लीजिए। उसके बाद चीन है ना। अमेरिका चीन ये तो होड़ लगी ही रहती है जनसंख्या को लेकर, ये सबके। तो अमेरिका अभी इस बार सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब पदक पाने वाली देश। तो अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इतना याद रखना है, ठीक है ना। अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान 71वां क्रम है, याद रखिए, ठीक है ना। जिसमें से भारत इस बार जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो है गोल्ड मेडल वाला है ना, याद रखिए। ये जो लिस्ट गोल्ड मेडल वाला है, ये जो है सिल्वर मेडल वाला है, ये ब्रॉन्ज मेडल वाला है, और ये टोटल है, ठीक है। तो भारत इस बार कितना स्वर्ण पदक जीता है, 0 जीता है, ठीक है। रजत पदक या सिल्वर मेडल की बात करें तो 1 है, जो नीरज चोपड़ा जी ने दिलवाया है, ठीक है, जेवलियन थ्रो में, ठीक है। उसके बाद है 5 जो है भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है ना। तो टोटल 1 और 5 हुआ है, 6 हो गया, ठीक। भारत ने इस बार कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत का स्थान देख लीजिए कौन सा नंबर है, 71, 71वां नंबर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब जल्दी जल्दी से। तो आप लोग तो भेज दिया हूँ मैं पीडीएफ व्हाट्सएप में भी, इसमें भी डाल दिया था मैं, तो देख लीजिए। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी किसने की, कौन से देश में हुई है, ये पूछ रहा है दोस्तों। कहाँ हुई है, तो सभी को मालूम होगा पेरिस में हुई है, फ्रांस की राजधानी में। इसका लोगो देख लीजिए, इसमें कितना चूड़ी दिख रही है, तो 5 चूड़ी, ठीक है। जिसमें से हर एक जो रिंग है वो अलग अलग जो महाद्वीप है उसको नेतृत्व करती है, ठीक है ना, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं इसमें फैक्ट जो है, पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल फ्रांस में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। अब तक का सबसे बड़ा आयोजन जो है पेरिस में हुआ है। उसके बाद है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक में देश के लिए पदक और गौरव हासिल करने के लिए दल में कुल 117 भारतीय एथलीट शामिल थे। भारत से कितने एथलीट शामिल थे दोस्तों, गए थे तो 117 एथलीट जो है भारत से गए थे फ्रांस में गेम खेलने के लिए। 117, याद रखेंगे डाटा को, ठीक है। और कब से कब तक हुआ है, तो देख चुके थे हम लोग शुरू में ही, 26 जुलाई से 11 अगस्त। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों, ये जानना है हमको। उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहाँ हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस में पेरिस नदी, मतलब पेरिस जो राजधानी है उसकी जगह है, वहाँ पे एक सीन नदी है, वहीं उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे, सीन नदी, ठीक है। सीन नदी घाटी फ्रांस में है। देखिए लिखा हुआ है, पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर आयोजित किया गया है। सीन जो नदी है पेरिस से होकर बहती है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। ओलंपिक 2024 की थीम क्या है, आखिर इसकी मोटो क्या है, थीम क्या है। तो चित्र में देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट।
चलो चले और जश्न मनाएं, ये है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये वही है 2024 वाला ग्रीष्मकालीन वाला ओलंपिक। अभी जो है ग्रीष्मकालीन चल रहा है ना, याद रखेंगे, समर वाला। उसके बाद है पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, कितने लोग दिख रहे हैं इसमें? 5 लोग दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो भारत ने 5 पदक जीता है, जिसमें से गोल्ड मेडल तो एक भी नहीं जीती है, और सिल्वर मेडल 4 जीती है, मतलब सॉरी, सिल्वर मेडल जो है 1 जीती है, और ब्रॉन्ज मेडल 4 जीता है भारत, इसलिए 4 और 1 5 हो गया है। और सिल्वर मेडल या रजत मेडल हो गया, वो किसने जीता है? हमारे जो है नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे भाला फेंक में। तो देखिए, कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक, याद रखेंगे दोस्तों, टोटल जो जीत, दोस्तों इसका आंसर जो है, भारत ने 1 जो है सिल्वर पदक जीता है और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो टोटल कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें 6 दिख रहा है, इसमें देखिए 5 इसमें पर्सन है, 1 2 3 4 5, और हमारी हॉकी टीम भी दिख रही है भारत की दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो टोटल भारत इस बार 6 पदक जीता है और स्थान उसका 71वां था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य पदक है। रजत मतलब सिल्वर मेडल और कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल। भारत 6 मेडल के साथ 71वें नंबर पे है दोस्तों। कौन से नंबर पे है? 71वें नंबर पे है। देश को रेसलिंग में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। रेसलिंग में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है इस बार, वो जो है अमन सहरावत दोस्तों, याद रखेंगे। कौन है? अमन सहरावत, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमन सहरावत है, ये लास्ट जीते हैं जो पदक पाए हैं। उसके बाद है नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जेवलियन थ्रो इवेंट में, मतलब भाला फेंक में सिल्वर मेडल दिलाया है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नीरज चोपड़ा। ठीक है ना, इस बार थोड़ा सा चूक गए। और इनके अपोजिट में कौन थे? तो आप सभी को मालूम है, नदीम, जो पाकिस्तान के हैं, है ना, वही जीते हैं गोल्ड मेडल, वही जीते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, भारत के 71वें स्थान पे है, ये याद रखना है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जेवलियन थ्रो इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। और मनु भाकर ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर एयर पिस्टल में उन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। साथ ही स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इसमें ब्रॉन्ज दिलवाया है दोस्तों, याद रखें। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक दिलवाया है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी है? पहली भारतीय महिला शूटर तो कौन है दोस्तों? मनु भाकर है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ चुके हैं। देखिए क्या लिखा है, पेरिस ओलंपिक के दूसरे ही दिन भारतीय शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया भारत को। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल, याद रखेंगे ना, कभी क्वेश्चन को कठिन करने के लिए कितना मीटर एयर पिस्टल है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल है। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली मनु पहली भारतीय महिला है, याद रखेंगे। ठीक है, ये याद रखना है, 10 मीटर वाला है। मनु ने अपना दूसरा मेडल अंबाला शूटर शरबजोत के साथ, ठीक है, 10 मीटर में ही जीता। दोनों की जोड़ी ने इसको हराया, तो याद रखेंगे मनु भाकर ने 2 बार जीता है इस बार। ठीक है ना, एक क्या है इनके साथ संयुक्त रूप से, और एक तो वो जीत चुकी थी पहले से ही। ठीक है, उसके बाद है मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, पहली एथलीट बन गई है जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीत गए। ठीक है, दोनों कांस्य पदक जीते हैं। उसके बाद है पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? इनको कांस्य पदक मिला है दोस्तों, याद रखेंगे, हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है उनको। ठीक है ना, भारत ने स्पेन को हराया था दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है ना, भारत ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया। देखिए इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत पदक जीता है, याद रखें, नीदरलैंड क्या है, जीत गया हॉकी टीम। उसके बाद है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन था? तो इस टीम के कप्तान कौन है दोस्तों, बताइए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह है दोस्तों, याद रखेंगे, हरमनप्रीत सिंह। हालांकि ये भी जो श्रीजेश है, ये हमारे समापन जो होते हैं ध्वजवाहक, उसमें शामिल थे, ये भी हॉकी के हैं, याद रखेंगे। लेकिन कैप्टन कौन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के? तो हरमनप्रीत सिंह है दोस्तों। ठीक है, पेरिस 2024 में देखिए हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने हॉकी में जीता है
ठीक है ना, ये याद रखना है आपको और बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा वो जो है पी.आर. श्रीजेश, और पी.आर. श्रीजेश हॉकी के हैं, है ना, भारतीय हॉकी टीम में सम्मिलित है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है। और हम लोग बोले कि आ, जो उद्घाटन समारोह था उसमें कौन कौन थे? तो शरद कमल थी और पी.वी. सिंधु थी। ठीक है ना, ध्वजवाहक। उसके बाद देखते हैं, मशहूर हॉकी गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में शामिल होंगे, मतलब हुए हैं। कल लास्ट हो गया है दोस्तों, आज 12 तारीख है। ठीक है। कांस्य पदक मैच में जीत के बाद पी.आर. श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की है, इसलिए उनको ध्वजवाहक बनाया गया है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पी.आर. श्रीजेश ये संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उसके बाद है पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड श्री नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितने मीटर आगे निकल गया दोस्तों? कितने मीटर आगे निकल गया था? तो दोस्तों याद रखना है 3.52 मीटर, याद रखेंगे। ठीक, ये पाकिस्तान के हैं नदीम, इन्होंने नीरज चोपड़ा को हरा दिया। ठीक, उससे ज़्यादा मतलब दूरी तक फेंक दी भाला। तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। और हमारे जो नीरज चोपड़ा है जिन्होंने रजत पदक जीता है, उन्होंने कितना दूर फेंका भाला को? तो 89.45 मीटर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता है। और अरशद नदीम ने ज़्यादा फेंक दिया, देखिए उन्होंने कितना फेंका है? तो 92.97 ये फेंक दिया है। ने 2008 में स्थापित 90.57 मीटर के पिछले ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने। नदीम ने बहुत आगे फेंक दिया दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की स्टार जेवलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, सिल्वर पदक जीता है, रजत पदक। ठीक है, सिल्वर मतलब रजत ही होता है। तो आप सभी जानते हैं कितना है? 89.45, 89.45 मीटर फेंका है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट, दोस्तों आप सभी सुने ही होंगे, इनके बारे में चर्चा हुआ था। सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, खेलने ही वाली थी, लेकिन वजन 100 ग्राम बढ़ गया। ये कितने ग्राम वजन में खेल रही थी? मतलब ये जो है 100 किलो वाले वजन में खेल रही थी, लेकिन जब इनका चेकअप हुआ है ना उस दिन सुबह, सेमीफाइनल के दिन, तो 100 ग्राम इनका ज़्यादा हो गया, याद रखेंगे। ठीक है ना, बहुत कोशिश की लेकिन उनसे उबर नहीं पाई वो। तो ये पहले खेलती थी 23 किलोग्राम में, लेकिन इस बार खेली थी दोस्तों 50 किलोग्राम में, याद रखेंगे, 50 kg वाले में। लेकिन ये बाहर हो गई, अयोग्य हो गई, वेट बढ़ गया 100 ग्राम एक्स्ट्रा। तो ठीक है, तो वही है, बाकी पढ़ लीजिएगा इसमें। विनेश फोगाट ये कौन है? तो विनेश फोगाट कौन है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो ये जो है रेसलर है, याद रखेंगे, रेसलर कुश्ती खेलती है। उसके बाद है पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान, पहलवान बोलते हैं उसे को, ने संन्यास की घोषणा की? तो कौन है दोस्तों ये? तो विनेश फोगाट ने दोस्तों संन्यास की घोषणा कर दी है, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पेरिस, देखिए वही लिखा हुआ है, पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास घोषणा कर दी। वजन सीमा का उल्लंघन होने के कारण 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा कबिलन साई अशोक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, ये जनरल है, ठीक है ना, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कबिलन साई अशोक, इतना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के 57 kg वेट कैटेगरी में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? 57 kg वेट कैटेगरी में, तो याद रखना है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कांस्य पदक। और ये कौन है देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है अमन सहरावत है, यही, ये महज सिर्फ 21 वर्ष के ही हैं, 21 वर्ष के हैं। ठीक, याद रखें, अमन सहरावत वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग वाले हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। उसके बाद अब थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण देख लें, तो उससे क्वेश्चन करते हैं कि ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्तीय गोले होते हैं? दिख रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने होते हैं? 5 रिंग होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंगों के छल्लों, विभिन्न महाद्वीपों का, ये जो अलग अलग रंग के छल्ले हैं, रिंग बोलो या चूड़ी बोलो, ठीक है ना, ये महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि ओलंपिक लोगो कौन कौन से कलर में है? नीला, काला, लाल, पीला और हरा। देखिए नीला रंग जो है कौन से देश को प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? तो नीला रंग देख लीजिए, इसमें से नीला रंग यूरोप को प्रदर्शित करता है। किसको? यूरोप।
ठीक है, हमारा कौन सा है महाद्वीप? तो हमारा दोस्तों एशिया महाद्वीप है ना, हमारा जो है एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो हमारा रंग पीला है, याद रखेंगे। पीला चेन्नई सुपर किंग्स का भी है आईपीएल में, और चेन्नई सुपर किंग्स सबका फेवरेट रहता है, ठीक है, याद रखना है अपना वाला। और बाकी यूरोप का नीला है, अफ्रीका का देख लीजिए काला है, ठीक है, अफ्रीका का काला है, अमेरिका का लाल है, अमेरिका के लोग बहुत गोरे होते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे उसको, उनका फेस लाल लाल दिखते रहता है थोड़ा सा। और ऑस्ट्रेलिया का हरा, ऑस्ट्रेलिया की जर्सी ही हरा रहती है ना, मतलब क्रिकेट में देखे होंगे, तो आपको ऐसे इजीली याद हो जाएगा। और अफ्रीका के लोग काले होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? अभी तक कौन सा रंग नहीं पढ़े हैं तो बताइए, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से रंग का उल्लेख है, नीला, काला, लाल, पीला, हरा। और इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इसमें उल्लेखित नहीं है? तो गुलाबी है दोस्तों, वो जो है इसमें उल्लेखित नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? पहले आधुनिक ओलंपिक खेल, तो दोस्तों याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन, देखिए करंट तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, जो जो अभी जीते हैं 2024 ओलंपिक में, लेकिन इसके जो स्टैटिक जीके हैं, इसका पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे एथेंस शहर में, यूनान की राजधानी है एथेंस। एथेंस शहर में सन 1896 में आयोजित हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे, सन 1896 में। उसके बाद देखते हैं, देखिए 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो आधिकारिक तौर पर पहले ओलंपियाड खेल के रूप में जानी जाती है। यह एक बहु खेल प्रतियोगिता है जो सभी देश के लोग, खिलाड़ी लोग एक साथ खेलते हैं, जो यूनान की राजधानी एथेंस में, देखिए एथेंस यहाँ से प्राप्त हुई। देखिए पेरिस जो है किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी, लेकिन एथेंस जो है किसकी राजधानी है? यूनान देश की राजधानी है। कब हुआ था पहला वाला? तो 1896 में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? अभी जस्ट देख चुके हैं दोस्तों, कौन सा आंसर आएगा? तो यूनान में हुआ था 1896 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? लैटिन भाषा में, तो दोस्तों याद रखना है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस, ठीक है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग, इसका अर्थ क्या होता है सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस का? तो देखिए, और तेज, ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, याद रखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में से कौन सा अफ्रीका को प्रदर्शित करता है? अफ्रीका वाला कौन सा है दोस्तों, बताइए इसमें से। तो अब सभी को मालूम होगा अफ्रीका, हम लोग क्या पढ़े हैं? काला रंग पढ़े हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक मशाल, इसे जलाने की शुरुआत कब से हुई है? ओलंपिक मशाल को, तो मशाल को जलाने की शुरुआत दोस्तों 1928 से हुई है, याद रखेंगे, ठीक है। मशाल जलाते हैं, आग जलाते हैं लकड़ी में, वही वाला है, ठीक है। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? हरा कलर दोस्तों बताइए। तो हरा कलर हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। उसके बाद है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, महिलाओं की भागीदारी, दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, महिलाओं की भागीदारी जो है 1900 में शुरुआत हो गई थी, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 1900 में, ठीक। 1896 में इसका शुरुआत हुई है, लेकिन महिला लोग भी 4 साल में हो गए थे। उसके बाद है ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत, शुभंकर की शुरुआत कब से हुई है? शुभंकर की बात कर रहे हैं दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिको सिटी ओलंपिक, ठीक है, 1968 में। उसके बाद देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है इसमें दोस्तों, लास्ट होने वाला है, इसको क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग का डेफिनेटली एग्जाम में, मतलब इससे क्वेश्चन बन ही जाएंगे आराम से, इसको देख लेंगे तो। उसके बाद है भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? भारत ने सर्वप्रथम, देखिए ओलंपिक जो है कब से शुरुआत हो गई है आधुनिक रूप से? तो 1896 में हो गई है, ठीक है। लेकिन भारत ने सबसे पहले कब शामिल हुआ है? तो भारत कब शामिल हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, वो जो है 1928 के ओलंपिक में, ठीक है, ये याद रखना है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है ओलंपिक के किसी खेल में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला जो फाइनल तक पहुंची है, ठीक है, फाइनल तक पहुंची कौन है? तो पीटी उषा पहुंची थी दोस्तों, याद रखेंगे, पीटी उषा फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे किसे दिया जाता है? आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय तो कौन है? पियरे द कुबर्तीन है। कौन है? पियरे द कुबर्तीन है। उसके बाद है अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? कब आयोजित हुए थे प्रथम बार? बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो सन 776 ईसा पूर्व में बात कर रहे हैं ना, बीसी में। उसके बाद है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है ओलंपस आखिर क्या है? ये याद रखना है, तो पर्वत है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी वाला बोल रहे हैं। तो हॉकी वाला कब जीता है दोस्तों? तो 1928 में ही जीता है। अपना पहला जो मैच खेला था भारत, उसी में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता जीता था भारत, याद रखेंगे। ठीक है, ये तो स्वतंत्रता के पहले है, जान रहे हैं। भारत स्वतंत्र कब हुआ है? 1947 में हुआ है। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का गैप होता है? कितने साल में ओलंपिक होता है, ये पूछ रहे हैं ग्रीष्मकालीन वाला। तो 4 साल में होता है। अभी जो देखिए दोस्तों, याद रखेंगे, अभी 2024 में हुआ है, कौन सा क्रम का हुआ है? 33वें क्रम का हुआ है। अब 34वें क्रम का होगा, कब होगा? 4 साल बाद, 2028 में होगा। अभी जो 33वें क्रम का हुआ है, कहाँ? पेरिस में हुआ था। लेकिन 34वें क्रम का कहाँ होगा? तो लॉस एजेंस में होगा। कहाँ होगा? लॉस एजेंस, अमेरिका में। ठीक है, याद रखना है 34वां वाला। उसके बाद देखते हैं 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है किस खेल में किया जाएगा? तो वही अभी बताया हूँ दोस्तों, लॉस एजेंस शहर में होगा। ठीक है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? किसके प्रतीक है? 5 छल्ले हम लोग देखे हैं, रिंग, तो महाद्वीपों का। उसके बाद है व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा शाहिनी अब्राहिम है, याद रखेंगे। कौन है? शाहिनी अब्राहम, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, एक बार देख लेंगे, पीटी उषा है कि शाहिनी अब्राहम है। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? स्वतंत्र भारत ने बोल रहा है ना, याद रखेंगे दोस्तों, स्वतंत्र भारत बोल रहा है। अगर स्वतंत्र भारत नहीं बोलता तो 1928 लगा देते हम लोग, है ना, लगा देते ना, 1928 लगा देते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि दोस्तों इसका सही आंसर होगा, वो होगा 1948 में। ठीक है ना, अगर सिर्फ यही पूछे कि भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता है, तो 1928 बोलेंगे। अगर स्वतंत्र भारत बोल दिया, स्वतंत्र भारत का मतलब होता है तो भारत स्वतंत्र कब हुआ है? तो 15 अगस्त 1947 में हुआ है। तो उसके बाद की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद जो है भारत हॉकी में फिर जीता था स्वर्ण पदक 1948 में, जस्ट आज़ादी के 1 वर्ष बाद। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान इस बार जो है किसको दिया जाएगा? भारत के ये दूसरे व्यक्ति होंगे, अभिनव बिंद्रा है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए क्या लिखा है, भारत के मशहूर निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को वर्ष 2024 के लिए ओलंपिक अवार्ड की दिए जाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा आईओसी, ठीक है, आईओसी मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के प्रेसिडेंट थॉमस बाक, देखिए थॉमस बाक है इसके प्रेसिडेंट, याद रखेंगे। मुखिया कौन है इसके? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, तो थॉमस बाक है दोस्तों, याद रखेंगे, थॉमस बाक है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। और इससे पहले जो प्राप्त हुई है, ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान भारत के 2 ही व्यक्ति को अभी तक प्राप्त हो गई, मतलब हो रही है। तो पहला, दूसरा है अभिनव बिंद्रा, और पहला जो है श्रीमती इंदिरा गांधी है, जो पीएम थी दोस्तों। ठीक है, इनको भी प्राप्त हो चुका है, श्रीमती इंदिरा गांधी को भी ये अवार्ड प्राप्त हो चुका है, और अभिनव बिंद्रा दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक, याद रखिएगा, निशानेबाज है ना अभिनव बिंद्रा। चलिए, तो ओलंपिक से हमारा लगभग क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।